नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। शिक्षक साथियों, आज के वीडियो हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण के कोर्स 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। कोर्स 2 का नाम है मुद्रा शिक्षण की समझ। यदि आप कोर्स 1 कंप्लीट नहीं किए हैं तो कोर्स 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए देख लेते हैं मुद्रा शिक्षण की समझ के प्रश्नोत्तरी का उत्तर। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने दीक्षा पोर्टल को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद कोर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ कोर्स देख लें, नीचे बाएं तरफ नीचे आइए, कोर्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आप चुनेंगे मुद्रा शिक्षण की समझ। देखिए यहाँ नीचे है मुद्रा शिक्षण की समझ और यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन आएगा। आप लर्निंग कंप्लीट कर लेंगे और इसी में आप नीचे आइए तो देखिए लिखा गया है भाग 6 अपनी समझ को परखें। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद प्रश्नोत्तरी आपका चालू होगा। चलिए हम लोग प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। चालू हो रहा है। समझदारी से खरीदारी आकलन, यहाँ एरो का चिन्ह दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में मुद्रा की समझ की शुरुआत करने के लिए बच्चों में पहले किन अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी और सी सही है। संख्याओं की समझ और जमा घटा गुना भाग की समझ। यहाँ सबमिट करेंगे तो आपका आंसर बताया जाएगा कि सही है गलत है। देखिए आपका विकल्प सही है, ऊपर दिया गया है। अब यहाँ जारी रखें पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो दूसरा प्रश्न आपके सामने आएगा। चलिए जारी रखें पर क्लिक करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ आ गया। प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में मुद्रा की समझ पर काम करना जरूरी है क्योंकि? ऑप्शन है मुद्रा की समझ हमारे पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुद्रा की समझ ही बच्चों को रुपये पैसों का बेहतर इस्तेमाल करने की समझ बनाती है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। तो इस पर टिक लगाएंगे, सबमिट करते हैं हम। तो देखिए बताया गया आपका विकल्प सही है। अब जारी रखे पर क्लिक करेंगे, यानी यहाँ बता दिया जाएगा कि आपका आंसर गलत है या सही है। क्वेश्चन 3 आ गया। द्वारका जी और दिलीप जी दोनों ही कक्षा 1 में पढ़ाते हैं। दोनों शिक्षकों ने अपने बच्चों का अलग अलग तरीके से सिक्कों और नोटों से परिचय करवाया। द्वारका जी ने सबसे पहले 1 रुपये से सिक्कों से परिचय कराया और बच्चों को उस पर बने हर चित्र के बारे में बताया। ऐसे ही उन्होंने 2 रुपये, 5 रुपये और अंत में 10 रुपये के सिक्कों के बारे में भी बच्चों को सब विस्तार से बताया। दिलीप जी ने 1, 2, 5 और 10 रुपये के सिक्कों और नोट बच्चों को दिए। उसके बाद बच्चों को उन सिक्कों और नोटों के साथ खेलने की आज़ादी दी। खेलते समय दिलीप जी ने बच्चों को सिक्का और नोटों का अवलोकन करते हुए उनके भौतिक गुणों के आधार पर उनकी तुलना और वर्गीकरण भी कराया। आपके अनुसार किस शिक्षक ने रुपये पैसे को बेहतर तरीके से परिचय कराया है? ऑप्शन दिया गया है द्वारका जी ने, क्योंकि उन्होंने हर एक सिक्के के बारे में विस्तार से बताया। दूसरा ऑप्शन है दिलीप जी ने, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सिक्कों और नोटों के साथ आज़ादी से खेलने का मौका दिया। द्वारका जी ने, क्योंकि उन्होंने एक एक करके एक सिक्के के बारे में बताया। सभी सिक्कों को साथ देकर उन्होंने बच्चों पर बोझ नहीं डाला। और चौथा ऑप्शन है दिलीप जी ने, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सभी नोटों के विस्तार से अवलोकन, तुलना और वर्गीकरण करने का मौका दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए डी को क्लिक करके आगे सबमिट करते हैं। डी पर क्लिक करते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ बताया जाएगा कि आपका उत्तर सही है। आप आंसर लगाते समय गलत नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका भी अवलोकन होता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, जावेद जी ने कक्षा 2 के बच्चों को 25 रुपये बनाने के लिए अलग अलग नोटों और सिक्कों की पोटली पकड़ाई। बच्चों ने कुछ इस तरह से 25 रुपये बनाए। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, आप इसको देख लेंगे। आपके अनुसार जावेद जी ने एक गतिविधि क्यों कराई? तो यहाँ बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप 4 ऑप्शन को अच्छा से पढ़ेंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही है। किसी मूल्य को अलग अलग तरीके से जोड़ घटा करके बनवाने के लिए उन्होंने ए कराया। अब ए पर क्लिक करके सबमिट करेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा और बताया जाएगा कि हमने जो चिन्ह लगाया यह सही है या गलत। देखिए आपका विकल्प सही है।
अब जारी रखे हुए क्लिक करेंगे। पांचवा क्वेश्चन आ जाएगा। पांचवा है, नायक कक्षा 3 में पढ़ता है, उसने दुकान के से कुछ सामान खरीदा और हिसाब को कॉपी में कुछ इस तरह से लिखा। अब देख लीजिए इस तरह हिसाब लिखा गया है, आप हिसाब को अच्छा समझ जाएंगे। कहता आप उसकी समझ के बारे में क्या कह सकते हैं, यहाँ जो दिया गया है इसके समझ के बारे में क्या कहेंगे, तो आपका ऑप्शन बी और सी जो है यह सही है। अच्छा से पढ़ लेंगे और बी और सी को टिक लगा करके आगे सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। तो यह बताया गया कि आपका विकल्प सही है। ठीक है, अब जारी रखे पर क्लिक करेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो जारी रखे पर क्लिक करते हैं, क्वेश्चन आ गया 6 नंबर। कहता है तरुण कक्षा 3 में पढ़ता है, एक दिन उसने अपनी नानी की गुल्लक फोड़ दी, उसमें से 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपये कई सिक्के निकले। उसने तुरंत पैसों को जोड़ना शुरू किया, पर उसे पैसे और रुपये को जोड़ना और कुल कितने बनेंगे ये समझ नहीं आ रहा था। इस समस्या को सुलझाने में आप तरुण की कैसे मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बहुत सारा दिया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। तरुण को रुपया और पैसा के संबंध को समझाने के लिए कुछ गतिविधि कराई जा सकती है। तो सबमिट करेंगे, यहां बताया गया कि सही है। आगे जारी रखे पर क्लिक करेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर। क्वेश्चन आ गया, कक्षा 3 की कविता जी ने अपनी कक्षा के बच्चों को कुछ बिल देकर उनकी जांच करने को बोला। आपको क्या लगता है बच्चों को बिल की जांच करवाना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, पढ़ लेंगे। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी और सी जो है वो सही है। बिल पर लिखे कुल मूल्य को खरीदे गए सामान के आधार पर जांच पाने के लिए, और सी दिया है सक्रियों जैसे जोड़ घटाव गुना भाग का इस्तेमाल कर सके इसके लिए, और सबमिट करेंगे। ठीक है, बी और सी पर टिक लगाकर इसको सबमिट करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि सही आंसर है। देखिए आपका उत्तर सही है। अब जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा। चलिए क्लिक करते हैं जारी रखे पर। क्वेश्चन 8 है, प्रफुल्ल जी ने कक्षा 3 में बच्चों को कुछ रसीद और बिल दिखाने के बाद उन्होंने बच्चों को कॉपी में 2 टेबल बनवाई, जिसमें उन्हें एक टेबल में बिल लिखी सभी जानकारी की सूची बनाई और थी, और दूसरे टेबल में रसीद से मिली जानकारी थी। आपको क्या लगता है रसीद और बिल पर इस तरह से काम कराने से बच्चे क्या सीख पाएंगे। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। देख लेंगे, बच्चे समझ पाएंगे कि बिल दुकानदार और खरीदार के बीच एक सबूत होता है। दूसरा, बच्चे समझ पाएंगे कि बिल पर खरीदारी की सभी जानकारी शामिल होती है, जबकि रसीद में ऐसा नहीं होता है। तीसरा है, बच्चे समझ पाएंगे कि रसीद की तुलना में बिल लेना क्यों बेहतर होता है, और सबमिट करेंगे। ए बी सी लगा करके सबमिट करेंगे। देखिए ऊपर बताया गया कि आपका आंसर सही है। अब जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं जारी रखे पर। अगला क्वेश्चन है, अलका जी ने कक्षा 5वीं में बच्चों को बाजार में मिलने वाले ऑफर से जुड़े कई सवाल हल करने के दिया। जैसे एक 100 ग्राम की चॉकलेट 35 रुपये 50 पैसे की है, वहाँ एक 50 ग्राम की चॉकलेट 20 रुपये की है, तो वे कौन सी चॉकलेट खरीदेंगे और क्यों। आपको क्या लगता है अलका जी का इन सवालों को हल करवाने का क्या उद्देश्य होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तथा सी। आप बी और सी पर टिक लगाएंगे और सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। आप देख लेंगे बढ़िया से बी और सी सही है, और वो बताया जाएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। चलिए सबमिट करते हैं। देखिए आपका विकल्प सही है। फिर जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आ गया है, कहता है रानी कक्षा 5 में पढ़ती है, उसको उसकी मम्मी ने 100 रुपये देकर बाजार से आटा लाने को कहा, और वह उसकी दीदी के साथ में बाजार गई, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक खिलौना गाड़ी पसंद आने की वजह से वे आटे की जगह गाड़ी खरीद लाई। उस समय मम्मी के पास और रुपये न होने की वजह से रानी और उसके परिवार को केवल सब्जी खाकर ही अपना पेट भरना पड़ा। अभी रानी और उसकी दीदी मुद्रा सीखने सिखाने की किस जरूरी पहलू की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। दिया गया वे खिलौना गाड़ी की जगह आटे की खरीदारी की जरूरत को नहीं समझ पा रही है। अब इसको क्लिक करके सबमिट करेंगे तो देखिए बताया जा रहा है कि आपका आंसर सही है। और जारी रखेंगे क्लिक करेंगे
चलिए हम जारी रखे हुए क्लिक करते हैं और यहाँ हमने क्लिक किया तो देखिए अगले पेज पर जाएगा। तो ये अगले पेज पर नहीं जा रहा है, यह खत्म हो गया। इसका अर्थ है 10 ही प्रश्न थे इसमें, 10 प्रश्न का हमने सही सही उत्तर दे दिया। चलिए ये भी कोर्स यहाँ खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।